नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी के कारण पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी काफी परेशान हो गए। उन्हें भी लगने लगा है कि अगर वो वापसी नहीं करते हैं तो तीर कमान से निकल जाएगी। उन्हें भी इस बात का एहसास होने लगा है कि कांग्रेस के ओल ब्रिगेड उन्हें साइड करने की कोशिश में लग चुके हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी फिर से सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चुनाव में उसकी सक्रियता बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पार्टी में अहम भूमिका निभाने की तैयारी वो जोर शोर से कर रहे हैं। पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी के आरोपों को उन्होंने हल्के में नहीं लिया है। जब से मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं के ऊपर राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है, तब से राहुल गांधी खुद भी सतर्क हो गए हैं। उन्हें अपने नज़दीकी लोगों को भी सतर्क कर दिया है। राहुल गांधी अपने नज़दीकी लोगों की अनदेखी से परेशान हो गए और ज़्यादा दिनों तक इसे इग्नोर करने के मूड में अब नहीं है। इसकी शुरुआत उन्होंने हरियाणा कांग्रेस से की है। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर की लगातार अनदेखी की गई। एक तो उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से बेदखल करके कुमारी शैलजा को उनकी जगह बिठा दिया गया, तो दूसरी ओर टिकट बंटवारे में उनकी अनदेखी की गई। हरियाणा चुनाव को लेकर जाने वाली रणनीतियों से उन्हें दूर रखा गया। उन्हें इतना परेशान किया गया कि आखिरकार तंवर ने पार्टी ही छोड़ दी। पार्टी छोड़ने के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने हरियाणा में पार्टी के चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य के प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि अशोक तंवर का राहुल गांधी के साथ करीबी रिश्ता रहा है, लेकिन राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद हरियाणा में उन्हें अलग थलग किए जाने लगा था। हरियाणा के प्रभारी और कांग्रेस के महासचिव गुलाम नबी आज़ाद ने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में बोलना भी शुरू कर दिया था। इसके बाद तंवर ने भी सोनिया गांधी को लिखे पत्र में हुड्डा और आज़ाद की जमकर आलोचना की थी। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद तंवर ने तो पार्टी के खिलाफ प्रचार करना भी शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा कांग्रेस के एक गुट का समर्थन उन्हें मिला हुआ है। यह गुट सोनिया गांधी के सलाहकारों के खिलाफ है और राहुल गांधी का किसी न किसी स्तर पर समर्थन करता रहा है। ऐसे में तंवर के पार्टी विरोधी गतिविधियों के बावजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उन्हें पार्टी में वापस लाने की वकालत की। सुरजेवाला ने तंवर को कांग्रेस में वापस लाने के लिए पहल करने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके बाद स्थितियां बदल गई है और अगर उन्हें वापस नहीं लाया गया तो दिक्कतें होने लगेगी। सुरजेवाला ने तंवर का समर्थन करके गुलाम नबी आज़ाद और हुड्डा दोनों से दुश्मनी मोल ले ली। अब राजनीति में दुश्मनी कोई खुलकर तो होती नहीं है, इसमें तो एक इशारा ही काफ़ी होता है। सुरजेवाला का बयान एक तरह से कांग्रेस के ओल ब्रिगेड के लिए एक इशारा था कि अब स्थितियां कंट्रोल में नहीं हैं। सुरजेवाला और सोनिया गांधी के नज़दीकी सलाहकारों के खिलाफ लगातार बयान दिए तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर किसी दूसरे बड़े नेता का हाथ है, और यह हाथ किसी और का नहीं बल्कि राहुल गांधी का बताया जा रहा है। राहुल गांधी के इशारे पर ही सुरजेवाला ने तंवर का समर्थन किया और ओल्ड ब्रिगेड को नाराज कर दिया, इसकी हिम्मत जुटाई। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में चल रही गुटबाजी और अपने लोगों को दरकिनार किए जाने से भी राहुल गांधी को यह महसूस हो रहा है कि अब अगर ज़्यादा दिनों तक राजनीतिक बनवास पे रहे तो फिर कांग्रेस में उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा। उन्हें वापस आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अलग थलग करने के लिए कमलनाथ ने अहमद पटेल, गुलाम नबी आज़ाद, नागार्जुन खड़गे जैसे नेताओं का सहारा लिया था। दूसरी ओर राहुल गांधी पार्टी गतिविधियों से दूरी बनाए हुए थे। इसके कारण सिंधिया को कोई बड़ा सहारा नहीं मिला। फिर उन्होंने इन लोगों को के सामने कुछ समय के लिए सरेंडर कर दिया और समय का इंतजार करने लगे। इस बात की जानकारी राहुल गांधी को भी हो गई है। उन्हें अब इस बात का भी एहसास हो गया है कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाना ये बड़ी भूल थी। उन्हें उस समय बरगाया गया था, बरगला दिया गया था। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है, क्योंकि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को समझा बुझाकर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी कर लिया था। उन्हें पता नहीं था कि सिंधिया के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा, लेकिन अब वह इस बात को समझ गए हैं
उन्हें लगने लगा है कि ज़्यादा दिन तक ऐसी स्थिति रही तो ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और उनकी स्थिति धीरे धीरे और कमज़ोर हो जाएगी। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद वह मध्य प्रदेश में सिंधिया को स्थापित करने के लिए जोर लगाएंगे। सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं, यह कहना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्हें पार्टी के संगठन में सक्रिय जरूर किया जाएगा ताकि समय आने पर कमलनाथ का पत्ता काटा जा सके। महाराष्ट्र चुनाव के बाद वहां भी बहुत कुछ बदलने वाला है। राहुल गांधी वहां चल रही गुटबाजी के ऊपर नज़दीकी से नज़र गड़ाए हुए हैं, नज़र रखे हुए हैं। मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम जैसे नेताओं के साथ संपर्क में तो हैं, लेकिन उनके साथ सार्वजनिक मंच पर नहीं दिख रहे हैं। हाल के रैली में भी उन दोनों के साथ वो नहीं दिखे। सार्वजनिक मंच पर इनके साथ आकर वो अपने खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोगों को आगाह नहीं करना चाहते। चुनाव के बाद कुछ समय के भीतर ही उनकी टीम काम पर लग जाएगी। इसके बाद कांग्रेस में फिर से एक बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही सारा काम होगा। कांग्रेस के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष की खोज समाप्त होगी और फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए बोला जाएगा। राहुल गांधी के लोग ही आवाज़ उठाएंगे और फिर कुछ दिनों तक मान मनौवल का दौर चलेगा। अंत में राहुल गांधी मान जाएंगे और फिर अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। इसके बाद कांग्रेस में उथल पुथल का दौर शुरू होने वाला है। कई पुराने नेताओं के ऊपर गाज गिर सकता है, जिसमें सोनिया गांधी के कुछ बेहद करीबी लोग भी शामिल हैं। सोनिया गांधी को किसी भी स्थिति में राहुल गांधी का ही साथ देना है, क्योंकि उन्होंने पहले भी राहुल गांधी के लिए प्रियंका को राजनीति में आने से रोक रखा था। अब सोनिया गांधी को जब इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि उनके कुछ सलाहकार राहुल के खिलाफ ही षड्यंत्र में लगे हुए हैं, तो फिर राहुल के अलावा किसी और की बात वो सुनेंगी नहीं और फिर से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाल लेंगे। और राहुल गांधी के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद फिर वो अपने युवा साथियों को सक्रिय करेंगे और ये पुराने कांग्रेसी जो दीमक की तरह कांग्रेस को चाट रहे हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाने की कोशिश में लग जाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और जुड़े रहिए हमसे, ताकि हम इसी तरह की खबरें आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।